नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मतदान जारी। तीसरे चरण के चुनावी मैदान में कांग्रेस बीजेपी समेत 168 प्रत्याशी। रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने किया मतदान। रायपुर में तीसरे चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी। ढरसीवा विधायक कानू शर्मा ने किया मतदान। लोगों से भी मताधिकार का प्रयोग करने की अपील। रायपुर एसएसपी संतोष सिंह ने परिवार समेत किया मतदान। मतदान केंद्र में सेल्फी लेकर दिया जागरूकता का संदेश। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। छिंदवाड़ा में शहीद एयरफोर्स जवान विक्की पहाड़े पंचतत्व में विलीन। 5 साल के बेटे ने दी मुख अग्नि। सीएम मोहन यादव ने शहीद को श्रद्धांजलि की अर्पित। खरगोन पहुंचे कांग्रेस राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी। राहुल गांधी ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का किया दावा। रुक करते हैं खबरों की तरफ। रायपुर में तीसरे चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है, जहां पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आए। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी परिवार समेत मुंगेली नाका चौक स्थित शेफर्ड स्कूल पहुंचकर मतदान किया है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी अपना मतदान किया। शेफर्ड स्कूल में परिवार सहित मतदान करने के लिए पहुंचे थे। आपको बताते चलें कि लोगों से भी मतदान करने की अपील करते हुए डिप्टी सीएम नजर आए। डिप्टी सीएम ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। दरअसल ये तस्वीरें रायपुर से हैं, जहां पर तीसरे चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है और अपने परिवार के साथ में मतदान करने के लिए डिप्टी सीएम पहुंचे हुए थे, जहां पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए भी नजर आए हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। इसमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा, जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग शाम 6 बजे तक होगी। छत्तीसगढ़ के इस अंतिम चरण के चुनाव में कांग्रेस बीजेपी समेत 168 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसके साथ ही सभी 7 सीटों पर 1,39,01,285 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों पर हो रहे इस मतदान में 82,000 से भी ज्यादा जवानों को सुरक्षा में तैनात किया गया है। रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और सर्व ओडिशा समाज के प्रदेश अध्यक्ष पुरंदर मिश्रा ने मतदान करने मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। आपको बताते चलें कि छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर आज मतदान जारी। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर कांग्रेस बीजेपी समेत 168 प्रत्याशी मैदान में हैं और वहीं 82,000 से भी ज्यादा जवान सुरक्षा में तैनात किए गए। और साथ ही विधायक पुरंदर मिश्रा ने भी अपना मतदान किया और मतदान करने के बाद लोगों को भी मतदान करने की अपील करते नजर आए। राजधानी भोपाल में जहां निर्वाचन आयोग अनुपम राजन और भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मतदान किया है, तो वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव ने भी मतदान किया। कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव ने सुबह 7 बजे ग्राम झागरिया खुर्द और तहसील हुजूर जिला भोपाल में मतदान किया। आपको बताते चले कि अरुण श्रीवास्तव मतदान करने से पहले भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंचे। बाबा भोलेनाथ के मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया और उसके बाद में फिर से मतदान किया है। आपको बताते चलें कि कलेक्टर ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो कि अपने परिवार के साथ में पहुंचे थे। रायसेन कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद दुबे जो हैं वो पुलिस अधीक्षक विकास शहवाल और साथ ही जिला पंचायत सीईओ अंजू पवन भदौरिया ने लोकसभा क्षेत्र 18 विदिशा में शामिल साची विधानसभा के मतदान केंद्र क्रमांक 123 शासकीय एकीकृत हाईस्कूल भवन कलेक्ट्रेट कॉलोनी वार्ड नंबर 4 पहुंचकर मतदान किया। वहीं उन्होंने जिले की तीनों विधानसभाओं साची, सिलवानी और भोजपुर क्षेत्र के सभी मतदाताओं से मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान करने की अपील की है। आज विदिशा संसदीय क्षेत्र में सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ हो चुका है और बड़ी संख्या में लोग वोट डालने आ रहे हैं।
क्योंकि गर्मी है तो हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं की हैं। पोलिंग बूथ में पीने का पानी है, चाय की व्यवस्था है। और आज हमने एसपी साहब ने और सीओ मैडम हम सभी ने यहाँ पे कलेक्ट्रेट कॉलोनी में सुबह वोट डाला है। और मैं आप सभी के माध्यम से और सभी नागरिकों से निवेदन करता हूँ कि वो आएँ और अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। सर, युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है मतदान को लेकर और खास इंतजाम भी किए गए। किस तरीके से इंतजाम किए हैं? खास पहली बार वो जो लोग वोट डाल रहे हैं और जो हमारा मतदाता सूची का पुनरीक्षण हुआ था उसमें भी बड़ी संख्या में नाम जुड़े हैं उन मतदाताओं के जो पहली बार वोट डालेंगे। तो उनमें उत्साह है, बुजुर्गों में उत्साह है, सभी वर्ग में उत्साह है। परंतु कोशिश हम लोगों की यह है कि गर्मी के बावजूद भी अधिक से अधिक संख्या में लोग आए और अपने मताधिकार। खबर कोरबा से है, जहां पर वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन मंगलवार की सुबह 10 बजे कोरबा विधानसभा अंतर्गत चारपारा कोहड़िया स्थित आत्मानंद स्कूल चारा पार मतदान केंद्र क्रमांक 76 में अपने परिवार के साथ में वोट देने पहुंचे, जहां उनके परिवार ने वोट दिया है। और वोट देने के बाद में मंत्री देवांगन ने भी सभी मतदाताओं से विनम्र अपील करते हुए कहा कि आप सभी अपने मत का 100% सदुपयोग कर सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध भारत की नींव रखें और एक ऐसी सरकार का चयन करें जो देश के विकास, सीमा की सुरक्षा, हमारी विरासतों के संरक्षण और राष्ट्र हित में दृढ़ निर्णय लेने की क्षमता रखती हो। आपको बताते चलें कि खबर कोरबा से है, जहां पर लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण को लेकर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। और इसी चरण में आपको बताते चलें कि मतदाताओं से 100% वोट करने की अपील भी की जा रही है और साथ ही घर से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की बात भी लगातार कही जा रही है। साथ ही आपको बताते चलें कि आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि कोरबा से हैं, जहां पर मतदान करने के लिए मतदाता बूथ स्थल पर पहुंचे। तो वहीं उद्योग मंत्री ने भी परिवार समेत कोहड़िया स्कूल में बने केंद्र का मतदान करने के लिए पहुंचे थे। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण चिकित्सक शिक्षा 20 सूत्री कार्यान्वयन विभाग मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कोरबा लोकसभा अंतर्गत बूथ क्रमांक 134 ग्राम रतनपुर के प्राथमिक शाला में धर्मपत्नी कांति जायसवाल के साथ में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। वहीं लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने वोट करने की अपील की और अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए सेल्फी भी ली है। और साथ ही उन्होंने आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि रायपुर से हैं, जहां पर वो अपनी पत्नी के साथ में मतदान केंद्र पर पहुंचे थे और जिस दौरान उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और साथ ही लोगों से भी वोट करने की अपील करते हुए नजर आए। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मंगलवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है, जिसको लेकर मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा। तो वहीं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर दी गई है। मतदाताओं की तरफ से अपने का मताधिकार का प्रयोग भी किया जा रहा है और वहीं धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनु शर्मा ने भी मतदान केंद्र अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। आपको बताते चले कि तीसरे चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। तो वहीं धरसीवा विधायक अनु शर्मा ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और साथ ही फोटो भी क्लिक करवाई है, जहां पर सेल्फी पॉइंट पर उन्होंने सेल्फी ली और साथ ही लोगों से भी मताधिकार का प्रयोग करने की बात कही है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मंगलवार सुबह यानी कि आज से 7 बजे से मतदान शुरू हो गया, जिसमें मतदाताओं में भी काफी उत्साह देखने को मिला है। खबर बिलासपुर से है, जहां पर तीसरे चरण के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। मतदान को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है और वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने परिवार समेत परसदा स्थित मतदान केंद्र में मतदान किया। साथ ही लोगों से भी अपने मताधिकार का 100% उपयोग करने की अपील करते हुए नजर आए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि बिलासपुर से हैं, जहां पर तीसरे चरण के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। मतदान को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला और वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी परिवार समेत
मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आए। साथ ही लोगों से भी मताधिकार का 100% उपयोग करने की अपील भी की है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि बिलासपुर से हैं, जहां पर अपने परिवार के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अध्यक्ष पहुंचे थे। तो बढ़ते आगे, रायपुर एसएसपी संतोष सिंह ने भी अपनी पत्नी वंदना सिंह सहित सिविल लाइन के जल संसाधन विभाग स्टेट डेटा सेंटर में बने मतदान केंद्र में मतदान किया और सेल्फी भी ली। और साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जिलेवासियों से मतदान प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी निभाते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। वहीं उन्होंने सोशल मीडिया पर भी फोटो पोस्ट की है। और साथ ही आपको बताते चले कि रायपुर जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। जवानों को सुरक्षा के साथ साथ वोटर्स की हर संभव मदद करने का भी निर्देश दिया गया। साथ ही एसएसपी सहित सभी राजपात्रित अधिकारी और प्रभारी लगातार बूथों की सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। आज मतदान की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें जिला निर्वाचन की टीम के साथ साथ सुरक्षा कर्मी भी लगे हुए हैं। सभी जगह जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। आज मैं भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ मतदान के लिए अभी पहुंचा था। आज जिले के लोगों से मेरी अपील है कि आप अपने मताधिकार का जरूर प्रयोग करें। ये सबसे बड़ा नागरिक अधिकार है और इस अधिकार का प्रयोग करके आपको लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। ये हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी आज के दिन की है कि मतदान के बाद ही बाकी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ में रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक मोतीलाल साहू ने मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया और लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि एक एक वोट बहुत कीमती है, इसलिए मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान अवश्य करें। और इसे जिले में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी की गई। जवानों को सुरक्षा के साथ ही वोटर्स की हर संभव मदद करने का निर्देश भी दिया गया है। आपको बताते चलें कि तीसरे चरण का मतदान लगातार जारी है, जहां पर छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। तो वहीं सभी जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आए। रायपुर ग्रामीण विधानसभा के विधायक ने भी अपने वोट का इस्तेमाल करके बूथ स्थल पर पहुंचे और अपने वोट का इस्तेमाल किया और साथ ही लोगों से भी अपील की कि अपने मताधिकार का उपयोग करें। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि रायपुर से हैं, जहां पर मोतीलाल साहू ने मताधिकार का प्रयोग भी किया है और लोगों से भी अपील करते नजर आए कि आप भी अपने अपने बूथ स्थल पर पहुंचकर मतदान करें। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। इसमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में भी वोट डाले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के इस अंतिम चरण के चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी समेत 168 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद होगा। वहीं मतदाताओं की ओर से अपने मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा। अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंद्र कुमार साहू ने भी सपरिवार अपने गृह ग्राम बेंदी में आपको बताते चले कि मतदान किया। साथ ही लोगों से भी मतदान करने की अपील भी करते नजर आए हैं। आपको बताते चलें कि भोपाल लोकसभा सीट के लिए भी मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा और साथ ही पुराने भोपाल के मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लाइन लगना भी शुरू हो गई है। आपको बताते चले कि सुबह 7 बजे से ही बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्र पर पहुंचे। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ देखने को मिली। इस दौरान लोगों ने बेरोजगारी, महंगाई और विकास को लेकर वोट डालने की बात कही है। मतदान केंद्रों पर महिला, पुरुष सहित युवा वोटर्स में खासा उत्साह देखने को मिला, जिसमें कई महिलाएं अपने बच्चों के साथ में वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर नजर आई हैं। रायपुर लोकसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। मतदाता बढ़ चढ़कर बताते चले कि लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा भी ले रहे हैं और साथ ही मतदान केंद्रों पर सेल्फी लेकर बाकी मतदाताओं को भी मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहब ने भी अपने गृह ग्राम भंडारपुरी में मतदान किया। साथ ही लोगों से भी ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की है। आपको बताते चलें कि आज 7 सीटों पर छत्तीसगढ़ में मतदान हो रहा है और ये आखिरी चरण भी है, जहां पर मतदाता बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और साथ ही आपको बताते चलें कि आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहब ने भी
वोट किया और लोगों से भी मतदान करने की अपील करते नजर आए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर लगातार वोटिंग जारी है और जिसको लेकर लोगों से भी मतदान करने की बात कही है। दरअसल लोकतंत्र का महापर्व आज है। तो बढ़ते आगे, खरगोन जिले के सेगांव में कांग्रेस उम्मीदवार पोरलाल खड़ते के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने दावा किया कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही, सरकार बनते ही देश में सभी किसानों का कर्जा माफ होगा, किसानों की फसल उचित मूल्य पर खरीदने का जो कानून है वो भी बनाएंगे। नरेंद्र मोदी ने उद्योगपति का कर्जा माफ कर दिया था और हमारी सरकार बनते ही हर गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे। ये चुनाव देश के लोकतंत्र और आरक्षण बचाने का चुनाव है। आपको बताते चलें कि राहुल गांधी ने जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का भी दावा किया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाना है तो वोटिंग लगातार करें। खरगोन पहुंचने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लगातार विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। हिंदुस्तान के गरीब किसानों का हम कर्जा माफ करने जा रहे हैं। और दूसरा काम, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब हम कानून बनाएंगे कि इस दाम से कम किसान से माल नहीं खरीदा जा सकता है। कम से कम दाम का हम कानून बनाएंगे। इससे किसानों को जबरदस्त फायदा होने वाला है। भाइयों और बहनों, आपको हम आदिवासी कहते हैं क्योंकि आप हिंदुस्तान के पहले नागरिक हो। आदिवासी शब्द के अंदर अधिकार शब्द मिला हुआ है। जब हम आपको आदिवासी कहते हैं तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको जमीन का, जल का, जंगल का अधिकार मिलना चाहिए। वो आपको आदिवासी नहीं कहते, वो आपको वनवासी कहते हैं। ये हर आदिवासी पर अपमान है। आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। बीजेपी कहती है आप वनवासी हो और आस्ते 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 जंगल को खत्म कर रहे हैं। जंगल खत्म हो जाएगा तो फिर आपसे कहेंगे भैया आप कहीं के नहीं हो। आप वनवासी हो, जंगल तो खत्म हो गया, तो आप अब कहीं के नहीं हो, चलो जाके अब मजदूरी करो। वो आपके अधिकार छीन। भोपाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने लोकसभा के तीसरे चरण के मतदान के लिए मतदाताओं से ज्यादा वोट करने की अपील की। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर भी जमकर निशाना साधा। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी में महिलाओं का कोई भी सम्मान नहीं है और यही वजह है कि उनकी प्रवक्ता राधिका खेड़ा को 8 दिन तक प्रताड़ना झेलने के बाद आखिरकार पार्टी छोड़नी पड़ी है। उनका दोष सिर्फ इतना था कि वे अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए गई थी। जीतू पटवारी के इमरती देवी पर भी दिए गए बयान पर भी बीडी शर्मा ने भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी में महिलाओं के सम्मान नाम की कोई भी चीज नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर और उसके बाद 13 तारीख को चौथा फेज का मतदान होगा। मैं पूरे मध्य प्रदेश के सभी मतदाता भाइयों और बहनों से अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, लोगों को प्रेरित करें, अपने रिश्तेदार, दोस्त, परिचित, पड़ोसी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करते हुए, क्योंकि आपका एक मत बहुत महत्वपूर्ण है और आपका एक मत विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। इसलिए मैं आप सबके माध्यम से आम मतदाता भाई और बहनों से अपील करना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा जाकर के मतदान करें। जब बहन राधिका खेड़ा कांग्रेस छोड़ के जा रही है तो हमारे भाई सूरज तिवारी
यहाँ के हमारे युवा नेता हैं भोपाल के, वर्षों से हम लोग जब विद्यार्थी परिषद में काम करते थे वो एनएसआई में काम करते थे, तो आज उनका मन और हृदय परिवर्तित हुआ है कि कांग्रेस के जो हालात हैं, उनने ही मुझे कहा कि जीतू पटवारी किस भाषा का उपयोग कर रहा है। राम मंदिर के दर्शन करने पर कांग्रेस में महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो मेरा मन भी बदल गया है और मैं भी अब भगवान राम के श्रद्धा और आस्था के केंद्र भगवान के दर्शन भी करूंगा और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के मोदी जी के नेतृत्व में जो संभव हो सकता है वो समाज के लिए काम करने का हम सब। बलरामपुर में संसदीय सीट के बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज हाट बाजार शंकरगढ़ में लोगों से मिलने पहुंचे और यहां पर सब्जी खरीदते हुए उन्होंने लोगों से मुलाकात की और जनसंपर्क भी किया। चिंतामणि महाराज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सरगुजा के दौरे पर आए थे तब उन्होंने कहा था कि 2 बार कार्यकाल जो है वो सिर्फ ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है, इसलिए हम सभी को मिलकर विकसित भारत की कल्पना करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत पहले भी विश्व गुरु था और अब मोदी के प्रयास से विश्व गुरु की तरफ अग्रसर हो रहा है। अंबिकापुर आए थे, उस दिन एक वाक्य बोले हैं कि ये जो 2 कार्यकाल मेरा था ये तो ट्रेलर था, आगे पूरा पिक्चर बाकी है। तो जिस तरह का अभी तक काम किए हैं, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो चाहे कश्मीर का मामला हो, इतने बड़े बड़े कार्य अभी तक हुए हैं। इसके बाद अगर उनको लग रहा है कि आगे पूरा पिक्चर बाकी है, तो मेरे को लगता है भारत एक दिन विश्व गुरु था और पुनः विश्व गुरु बनाने की ओर मोदी जी अग्रसर हो रहे हैं, ऐसा मेरे को लगता है। और इसलिए सभी लोगों के मन में एक नया भारत, विकसित भारत जिसका परिकल्पना करते हैं लोग, उसको देखने का सभी में। खबर चित्रंगी से, जहां पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी मिश्रीलाल के ऊपर कई दिनों से अतिथि शिक्षक भर्ती में अनियमितता के भी आरोप वाली खबरें जो है वो वायरल हो रही थी, जिसकी सच्चाई को जानने के लिए संबंधित अधिकारी और मीडिया की टीम ने जानकारी ली है। जहां पर अधिकारी द्वारा बताया गया कि लोक शिक्षण संचालन के नियमानुसार जो है वो प्राथमिक शाला गडोर में पैनल के अनुसार विधिवत प्रक्रिया के अनुरूप भर्ती हुई है। कक्षा 1 से 8वीं तक में एसएमसी के द्वारा और कक्षा 9वीं से 12वीं में भी जो आपको बताते चले कि एसएमडीसी के द्वारा अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया की जाती है, जिसमें विकासखंड शिक्षा अधिकारी का अतिथि शिक्षा भर्ती में भी किसी भी तरह से कहीं भी कोई भी रोल नहीं रहता है। अतिथि शिक्षक की भर्ती कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8वीं तक एसएमसी करती है। कक्षा 9 से 12 तक की अतिथि शिक्षक की भर्ती एसएमडीसी करती है। इसमें न तो बीओ का विशेष रोल रहता है, न डीओ का, न संयुक्त संचालक और न डीपीआई। जो अतिथि शिक्षक भर्ती के लिए गाइडलाइन जारी होते हैं वो संबंधित संकुल प्राचार्यों, प्रधानाध्यापकों को उपलब्ध करा दिया जाता है और उसके अनुरूप ही भर्ती करने के लिए बाध्य होते हैं। ये एक जो शिकायत है हमारे खिलाफ खबर वायरल हो रही है, ये हमारे प्राथमिक पाठशाला गढ़ोर की है। यहाँ पे अतिथि शिक्षक की भर्ती माह अगस्त में गलत तरीके से की गई थी, जिसके अगेंस्ट में जो पिछले वर्ष काम करती थी आरती सिंह, वो अपने शिक्षा केंद्र प्रभारी और संकुल प्राचार्य के यहाँ शिकायत लेकर के गई। पीएस गढ़ोर में इस बिंदु का पालन नहीं किया गया है। वो डायरेक्ट अतिथि शिक्षक के रूप में रीता सिंह को रख लिए थे, जिसका विरोध पिछले सत्र में आरती सिंह जो कर सरगुजा में पुलिस ने नाबालिग से जबरन दुष्कर्म के मामले में आपको बताते चले कि आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी द्वारा नाबालिग पीड़िता को शादी का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।